सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी ये वादा किया था कि मैं एक रेलवे फार्मासिस्ट के ऊपर स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया था, क्या उसका सिलेबस होता है, क्या उसका पैटर्न होता है, क्या जो भी कुछ फार्मासिस्ट में पूछा जाता है। एक आपको नॉर्मल सा क्लू भी दे दिया था कि ये सब चीजें फार्मासिस्ट में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो मेरा काम है ना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे फार्मासिस्ट जो 2025 है, रेलवे फार्मेसी जिसकी आप हमारी वैकेंसीज आ चुकी हैं 2025 में, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने मेहनत मेरे तरीके से करनी है। अगर आप 5 से 6 महीने मेरी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका पहली बार में सबसे पहले तो शॉर्टली सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट स्टडी आपको स्टडी प्लान बताऊंगा, ठीक है ना, टाइम टेबल बताऊंगा और 75 प्लस का स्कोर लेकर चलना। क्योंकि इससे पहले मैंने कट ऑफ वाली वीडियो दिखाई थी, उसमें मैंने आपको वीडियो दिखा दी थी। 70 से प्लस स्कोर मत टारगेट करना। अगर आपका मन है कि मैं तो 70 से कम पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, भाई साहब पिछली बार 300 वैकेंसी थी और इस बार 105 है, लगा लो किसी हिसाब का रहने वाला है, ठीक है ना। मतलब 1/3 वैकेंसी है सीधी सीधी। अगर आपके दिमाग में कुछ और हो जी मैं तो ऐसे वैसे कर लूंगा, भाई छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। 70-75 से कम में नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है ना। अभी लिख के ले लो मुझसे, रेलवे के पेपर की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा तो मतलब नहीं हो पाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको 5 से 6 महीने किस तरीके से पढ़ने हैं, सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करो। देखो, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने लिखा है 5 to 6 मंथ ओनली। 5 से 6 मंथ, 5 से 6 मंथ आपको क्या करना है, आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है। एक तो आप फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हो, फार्माकोग्नोसी को मत छोड़ना, क्योंकि रेलवे पूछता है। फार्माकोलॉजी पढ़नी है, फार्माकोग्नोसी पढ़नी है, फार्मास्यूटिकल जूरिस, जूरिस लिख देता हूँ खाली। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट है मेडकेम, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री, थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद देखो, एचएपी और आपका बायोकेमिस्ट्री और आपका पैथो मतलब पैथोफिजियोलॉजी, ये तीनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें, ये तीनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बाद में भी रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना है फार्माकोलॉजी को, फार्माकोग्नोसी को, जूरिस्प्रूडेंस को, मेडकेम को, सबसे पहले तो ये। और ये एक एक महीने के टॉपिक नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया, एक महीने में बहुत आसानी से फार्माकोलॉजी कवर कर लोगे, ठीक है ना। दूसरे महीने में फार्माकोग्नोसी भी कंप्लीट कर लोगे, तीसरे महीने में जूरिस और मेडकेम दोनों तीनों चीजें कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। बहुत हार्ड टास्क नहीं है ये सब कुछ मैं मानता हूँ। अगर देखो, किसी बैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है तो यूट्यूब से। भाई देखो, यूट्यूब पर बहुत कुछ है आल बवाल, जो लोग फ्री में बांट रखा है। ना तो कोई टेस्ट सीरीज खरीदनी है, ना ही कोई कुछ करना है। अगर आपके अपने नोट्स हैं, आपको आपकी लाइब्रेरी से कोई किताब है तो वो ले सकते हो, कोई प्रैक्टिस के लिए बुक वगैरह ले सकते हो, ठीक है ना। अब बहुत सारी बुक मिलती है, मैं तो किसी को बोलता नहीं हूँ कि ये सब बहुत अच्छी है, क्योंकि सभी का अपना अपना अलग है कि कोई कितनी परसेंट की छूट पर कोई किताब को बेचता है, कोई कितनी परसेंट की छूट पर देता है। तो आपको जो भी सस्ती सी लगे, आपको अपने हिसाब से जो भी अच्छी सी लगे उसको खरीद लेना। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता कि आपको इसी बुक पढ़ के आपको काम में मिलेगी, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि इस बुक से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बोल दिया, देखो सबसे पहला काम है आपका सिलेबस कंप्लीट करना। अब हालांकि सिलेबस आपने कंप्लीट कर रखा है, भाई आपने बी फार्मा डी फार्मा कर रखी है, तो सीधी सी बात है, कॉलेज के पीछे तो करी नहीं होगी, कॉलेज के सामने करी होगी। मेरा मतलब कि आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो आपको उन सभी को बस एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है चीजों को, ठीक है ना। बस और थोड़ा सा आपको याद करना है। पहले आप यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए पढ़ते थे, अब आपको थोड़ा सा कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि राइट द एंटीबायोटिक ड्रग्स या फिर राइट द एंटी कैंसर ड्रग्स। आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पर, आपको एंटी कैंसर ड्रग के नाम पूछे जाएंगे कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में से एक कोई भी एंटी कैंसर ड्रग होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर विन क्रिस्टीन लिख देता हूँ, विन क्रिस्टीन। विन क्रिस्टीन आपको पता है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करता है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिर्फ विन क्रिस्टीन लिखा मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन को टिक करना है, आपको इस हिसाब से पढ़ना है ना। आपको यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत ज्यादा कट ऑफ के ऊपर जाना मत। कट ऑफ लिख के ले लो, 70 प्लस तो जाएगी जाएगी। और इसके लिए आपको नॉन फार्मा भी उतना ही अच्छे से पढ़ना होगा जितना आपने उसको पढ़ा है, मैं पहले ही बता दूं। अगर आप नॉन फार्मा को नजरअंदाज करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ नॉन फार्मा की, नॉन फार्मा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन फार्मा पोर्शन, ठीक है ना। नॉन फार्मा को आप किस तरीके से डील करेंगे, मेरे हिसाब से नॉन फार्मा में देखो 10 10 और 10 30 नंबर का ही तो आता है भाई। 100 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का आपका फार्मा आता है, और प्लस में 30 मार्क्स का आपका ये वाला जो पोर्शन है वो नॉन फार्मा आता है। देखो, मैंने इन सब चीजों को 10 10 10 के रेशो में बांटा है। आपको ही पता है, मुझे पता है, जब आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आप भी जानते हो कि 10 नंबर की आपकी आती है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। मैं चाहूँ ना आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा भी सकता हूँ, बट लेकिन थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज की वजह से इतनी रीजनिंग तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा फ्री फंड में कि आपके ये 5 क्वेश्चन गलत ना हो, इतना तो मैं भी जानता हूँ यार, ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर,
10 नंबर आपकी जीके जीएस आती है भाई, इसको तो किसी से पढ़ लेना। कभी आपके इसमें फुल नंबर तो छोड़ो, 2-4 नंबर 5 नंबर भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आपका पढ़ा हुआ तुक्का लग जाए तो ठीक है, वरना तो इसमें तो भाई किसी का बेड़ा गर्क होना ही होना है, जीके जीएस को तो मारो गोली। उसके बाद जो आपकी 10 नंबर की बचती है देखो, उसके बाद आपकी 10 नंबर की 10th लेवल की सीबीएसई बोर्ड की आपकी साइंस आती है, ऐसा लिख के भी देती है रेलवे। ध्यान रखना, कब आप पढ़ोगे ना तमीज से आप देखोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ मैथ में। हो सकता है देखो मैथ के 4 क्वेश्चन पूछे जाएं, रीजनिंग के 6 क्वेश्चन पूछे जाएं। हो सकता है रीजनिंग से 4 क्वेश्चन पूछे जाएं, इधर आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएं। मैथ का वेटेज हो हालांकि कम ही रहता है थोड़ा सा, ठीक है ना, कम रहता है वेटेज। मैथ का जो वेटेज है वो कम रहता है, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहता है। हमेशा रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। रीजनिंग में क्या क्या, सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग कर लेना। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कोडिंग डिकोडिंग का। बी, सी और डी लिखा हुआ है, इसका संबंध इससे है, बीसीडी का एक कोड, ये बीसीडी है और इसका कोड है 234। अब एफ, पी और टी का कोड मुझे आपसे जानना है। देखो आपको पता है बी 2 नंबर पर आता है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, एफ 6 नंबर पर आता है, आप काउंट कर सकते हैं या फिर मुझे तो याद है। सी 3 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है, चाहो तो आप अब काउंट करते रहना, पर मुझे तो याद है इसलिए मैंने लिख दिया। डी 4 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, चाहो तो अब आप इन्हें काउंट करना उसके बाद देख लेना, वरना मैंने तो आपको राइट आंसर बता दिया। कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशन से फंसता है। ब्लड रिलेशन में मतलब एक लड़की ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे पोते के लड़के का बेटा है, तो इसका संबंध इससे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और देखो अगर अभी मैं ना थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ऐड कर देता आपको दिखाने के लिए, बट लेकिन वो क्वेश्चन मैं इस बार ऐड नहीं कर पाया हूँ। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा हार्ड था क्या है, कोई आपसे वाई एक्स वाई जेड का पूछने लग जाए तो आपको पता है 24 25 26, एक्स आपका 24 पर आता है, जेड आपका 26 पर आता है, वाई आपका 25 पर आता है। तो इस टाइप से कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन एनटीपीसी में लेवल अप हो सकता है, जूनियर इंजीनियरिंग में लेवल अप हो सकता है, बट लेकिन आपके हिसाब से पैरामेडिकल में थोड़ा सा लेवल कम ही होता है। मैथ में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेशो से, मिक्सचर एलिगेशन से, रेलगाड़ी से, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो परसेंटेज से, है ना, कि इस वस्तु को खरीदने पर मुझे 25% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को इतने दाम पर बेचने पर मेरे को कितने % की हानि होगी। इस टाइप के कुछ सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। इनके कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। बिना नॉन फार्मा के सिलेक्शन ये मान लेना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहां पर 70+ कट ऑफ 100 में से जा रही है वहां पर नॉन फार्मा के बिना बात नहीं बनेगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए जो नॉन फार्मा के इजी हों, बट लेकिन फार्मा के बहुत हार्ड हों, ध्यान रखना थोड़ा सा, इसीलिए सब कुछ आपको करके चलना है। उसके बाद ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ना स्लॉग से आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज से आ जाते हैं, जैसे कि मान लो 2 4 6 8 और यहाँ पर पूछ लिया कि यहाँ पर हैशटैग दे दिया क्या आएगा। अब आपको पता है 2-2 का गैप चल रहा है, 2 से 4 में 2 का गैप है, 2 से 6 में 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। इतने इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल बनते हैं, प्रीवियस उठा के देख लेना कहीं भी, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर 2 का गैप ना मिलके यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर का गैप मिल जाए, कि यहाँ पर 4 के बाद सीधे 6 दे रखो हो तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4 + 2 = 6, इसी टाइप का गैप मिल सकता है। मतलब मिलने के गैप मिलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये तो मैंने बस आपको समझाने की कोशिश करी है, इस टाइप से कुछ हो सकता है, ठीक है ना। होपफुली आप समझ भी गए होगे। अब मैं आपको आता हूँ बेसिकली बात जीके जीएस पर। जीके जीएस के लिए आपको पॉलिटी पढ़नी होगी, आपको हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज तो लेनी ही होगी, इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आरबीआई जीएसटी हो जाता है। जीएसटी जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं, जीएसटी एक्ट, कि आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया था, कब कौन इसके गवर्नर थे जिस टाइम पर ये आया था, ठीक है ना। उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स में ही पंचवर्षीय योजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटी में आपका पूरा संविधान आता है, तो उसमें पूरा संविधान इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, बताऊं कैसे आता है पॉलिटी से क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें किस आर्टिकल में मिला है, तो आपको वो चूज करना होता है ना। हमारी नागरिकता कैसी है, तो इसका आंसर है एकल नागरिकता है हमारी। आपको ऑप्शन में मिलेगा हमारी नागरिकता दोहरी है, तिहरी है, चौहरी है, तो आपको एकल नागरिकता पे सेलेक्ट करना है। पॉलिटी से क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। जीके जीएस आप 1-2 महीने पढ़ोगे ना तो आप 10 में से कम भी कम 4 से 5 6 क्वेश्चन तो इजीली कर ही ले जाओगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलता कि इसमें पूरे में से पूरा स्कोर कोई नहीं कर सकता। सीबीएसई की आपकी 10th लेवल तक की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 में से 7 से 6 क्वेश्चन हर कोई सही कर देता है, इतना ही करना आपके लिए बहुत इनफ रहेगा, ठीक है ना। अब देखो बेस्ट मैंने आपको सब कुछ चीज बता दिया, टाइम टेबल मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि आप 5 से 6 घंटे देते हो तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है ना। इससे ज्यादा देखो यार, इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं समझा सकता, ये मेरी एक लास्ट लिमिट थी आप लोगों को समझाने की। इससे मेरे को नहीं लगता कि इससे डिटेल में तो तुम्हें किसी ने कुछ भी बताया होगा आज तक। तुम्हें किसी ने भी ये बताया कि मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी ने बताया कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से इतने ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काहे डरते हो।
सीखोगे तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। ये मत सोचो कि देखो 70 के ऊपर 70 नंबर का आपका फार्मा पोर्शन आएगा, हो सकता है भाई ये फार्मा पोर्शन बहुत हार्ड आ जाए, पर हमेशा ध्यान रखना है जो ऊपर के 30 नंबर है ना, ये लाला भाव के नंबर है। यहाँ पर जितना मैक्सिमम स्कोर कर ले जाओगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा। किसी से पूछ लेना जिसका 2-4 साल में सिलेक्शन होता है ना, उसकी कहानी ये होती है कि वो नॉन फार्मा ही तो नहीं पढ़ता। आपको मैं पहले ही सचेत कर रहा हूँ, नॉन फार्मा पढ़ लेना। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हो, इतनी घटिया लेवल की रीजनिंग आती है अगर आप 2-4 महीने प्रैक्टिस कर लो। मैथ मैथ में 5 क्वेश्चन आएंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर देगा एलिगेशन से, अपने तरीके से, ये वो किसी चीज पर 4/5 लिख रखा है, ठीक है ना। तो क्या है भाई, 1/5 लिख रहा है, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 20, 1/4 का मतलब है 20%, नहीं 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हम निकाल के देख लो, वरना तुम यकीन नहीं हो रहा तो 1/5 गुणा 100 कर दो परसेंट में, 5 दूनी 10, 20% आ गया ना यहाँ से। तो ऐसे ही तो निकलती है, तो सीधी सीधी इक्वेशन मिलेंगी और आपको सॉल्व करना है। तो मैथ बहुत हार्ड नहीं आती, जीके जीएस का कोई तोड़ नहीं है, इसका मेरे पास भी नहीं है, ना किसी टीचर के पास है, कोई भी नहीं करवा सकता आपको जीके जीएस ज्यादा। कोई ऐसा बोल दे कि मैं 10 में से 10 नंबर दिलवा दूंगा, मुंह पे चांटा मारना उसके, क्योंकि तेरे तो छोड़ किसी के भी नहीं आए इसमें, एक से एक महाधुरंधर जो लोग होते हैं ना, उन तक के भी नहीं आ पाते। तो जीके जीएस को तो छोड़ देना, साइंस को आप मुझे पता है बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आपने पढ़ रखी है भाई, आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रहे हो, आप आर्ट साइड के तो हो नहीं, जब आपने बी फार्मा डी फार्मा किया है तो आप साइंस के हो। मेरे हिसाब से आप साइंस को बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनते हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सीरीज वही 2, 4, 6, 8, यहाँ पर आपसे एरो लगा के पूछेगा क्या आएगा, आपको पता है 8 के बाद सीधे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2-2 का गैप चल रहा है। इतना आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, ये बेसिक है बिल्कुल, इसमें इतना सा भी कुछ हार्ड नहीं है, इतना सा भी कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। नंबर सीरीज ये हो गई, ब्लड रिलेशन ये हो गया कि आपसे पूछा जाएगा कि आपकी माता की बहन की बेटी हमारी क्या लगती है, इस टाइप से। कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बता दिया, अल्फाबेट में पूछी जाएगी, एबीसीडी का संबंध 4, 5, 6 से है, तो और दूसरा पूछ लेगा कि इसका संबंध किससे है। कुछ भी लॉजिक लग सकता है, हो सकता है ए को 1 लिख के दे दे, बी को ऐसे सिंपल दे दे, हो सकता है स्क्वायर करके +1 -2 +2 गुणा 1 गुणा भाग, कुछ भी करवा के आपको एक सीक्वेंस बना के दे देगा। इसके बाद पजल के, इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट आता है। सिटिंग अरेंजमेंट आप क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत ईजी होते हैं। एग्जामिनर क्या बोलता है कि कोई भी 6 लोग हैं ABCDEFG, और उनको इस तरीके से सिटिंग में बिठाना है। ये सॉरी, देखो इस तरीके से मैंने कोई भी 6 लोग बना लिए, और इनका केंद्र की तरफ मुंह है, और जो ए है वो बी के दूसरे स्थान पर बैठा है, बी तीसरे के चौथे स्थान पर बैठा है, तो बताओ ए के बगल में कौन बैठा है। इस टाइप से सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा भाई। फार्मा नॉन फार्मा तो उन लोगों को भी नहीं आता जो फार्मेसी से जुड़े हुए हैं। जितने भी बड़े बड़े चैनल देखोगे ना तुम, कोई नहीं बताएगा क्या आता है नॉन फार्मा में, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता क्या आता है, क्या पूछा जाता है। 30 नंबर ना छोड़ के ही आओगे तुम उनके तरीके से चलोगे भाई। इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉलो करो ज्यादा से ज्यादा, और ध्यान लगा के मेरी बात को सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दो भाई। जब मैं आपको फार्मेसी की नॉलेज देता हूँ तो सीधी सी बात है, मैं भी तो फार्मेसी का भी स्टूडेंट रहा हूँगा, तभी तो मैं आपको फार्मेसी की नॉलेज देता हूँ। और जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगी, तो इसका मतलब काम आएंगी। इन चीजों को आप छोड़ नहीं सकते, अगर आप इन चीजों को छोड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको एज अ, जो भी आप मेंटर गाइडर कुछ भी मानते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यही टॉप सीक्रेट है, इसके अलावा कोई टॉप सीक्रेट नहीं है। क्योंकि आपको पता है 75+ का स्कोर आप तभी करोगे जब आप दोनों चीजों पर इक्वली ध्यान दोगे। 5 से 6 महीने कम से भी कम आप फार्मा पोर्शन पढ़ो, 2 महीने इनफ, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने, 2 महीने आप मेरे कहने से नॉन फार्मा पोर्शन पढ़ लेना, फ्री सब कुछ अवेलेबल है। जो सा चैप्टर डालोगे ना आप अपने, जैसे ही आप देखो, आपने आरआरबी वाला जो आपका फार्मासिस्ट का मतलब पैरामेडिकल का जो भी ब्रोशर रिलीज हुआ है, उसके नीचे जाओगे ना, जब सिलेबस पर देखोगे नॉन फार्मा का सिलेबस आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहला आएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसे ही यूट्यूब पर नंबर सिस्टम डालोगे, तुरंत आपको सामने 10-15 टीचर आ जाएंगे चिल्लाते हुए। उनमें से जिसको आपको समझ में आए उसका नंबर सिस्टम पढ़ लो, नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो 5, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन की, बस इनफ, इतना काफी है। मैंने बोला ना, पर चैप्टर 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, काफी है का मतलब काफी है भाई, बहुत है ना। उसके बाद कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं वैन आरेख के। वैन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। वैन डायग्राम से मैं आपको बता दूं, वैन डायग्राम क्या बोलता है। वैन डायग्राम ये बोलता है, देखो वैन डायग्राम में एक तरफ महिला दी होती है, महिला, माता, और एक तरफ दे दिया मान लो चाकू। तो आपको पता है जितनी भी माताएं होती हैं वो सभी महिला के अंदर आती हैं, और चाकू जो है हमारा अलग है, तो उसका वैन डायग्राम ये बन जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से, है ना। और वेन डायग्राम से एक ऐसा क्वेश्चन आता है, त्रिभुज दे दिया, सर्कल दे दिया, और आपको रेक्टेंगल दे दिया, इनमें कुछ भी संख्या लिख दी ABCD, और इनमें पूछ लिया ये मान लो श्रमिक है, ये आपका शिक्षक है, ये आपका कोई एजुकेटर है, इनमें से पूछ लेगा कि एजुकेटर कौन सा है। तो इनमें से आपको कॉमन, देखो मैं ना आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सवाल लेकर आऊंगा, और वो सवाल
वो होंगे, मैं कोशिश करूंगा वो सवाल वो हों जो आपके पैरामेडिकल में पहले पूछे जा चुके हैं, या फिर एसएससी फार्मासिस्ट में वो सवाल पूछे जा चुके हैं, और लाइव सॉल्यूशन मैं आपके सामने करा के दिखाऊंगा उन सवालों का। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ना हम 2-4 वीडियोस यूट्यूब पर देखेंगे ना किसी भी टीचर की, तो हम इन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। उसका मतलब उसके उसके बाद ना आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि हम नॉन फार्मा को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप घटिया लोगों की वीडियोस नहीं देखोगे जो आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि 70 में 70 का टारगेट करो। यार कितनी भी कोशिश कर लेना, नॉन फार्मा पोर्शन में 70 में 70 लाना मजाक है क्या? किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को भी लाके खड़ा कर दोगे वो भी नहीं ला पाएगा क्या? किसी भी उसमें क्या आउट ऑफ आउट नंबर स्कोर करना एक आम बात है क्या किसी भी एग्जाम में? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 70 साल लग जाएंगे 70 में 70 नंबर लाने के लिए। आपको जीत जो दिलाएगा वो नॉन फार्मा पोर्शन ही दिलाएगा। नॉन फार्मा पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा अपना, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश